हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं और बहुत ही शानदार वीडियो है जेआईबी के लॉन्ग एब्रिविएशंस विद हिंदी। फ्रेंड्स, कुछ हमारे फ्रेंड्स जो हैं हिंदी मीडियम के पढ़ने से पढ़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा हिंदी में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारे अपने साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा सा हिंदी में समझ तो आ जाता है, लेकिन दे कांट स्पीक देयर, इतना ईजी नहीं होता उनके लिए क्योंकि उनकी मदर लैंग्वेज नहीं है वो। तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, वो तो एक मोड ऑफ एक्सप्रेशंस है। तो हम आज जेआईबी के लॉन्ग एब्रिविएशंस पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस एब्रिविएशन को पढ़ने का क्या फ़ायदा है कि इसमें से आपको कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 5 नंबर के कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ना, कुछ एब्रिविएशन का फुल फॉर्म दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसका जो है वो बताइए, विच वन इज़ करेक्ट। 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास में और उसमें से एक ऑप्शन आपने करेक्ट चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जेआईबी का लॉन्ग एब्रिविएशंस की वीडियो हमारी। ये हार्डली 5 मिनट की वीडियो होने वाली है, लेकिन ये 5 नंबर आपके पूरे पक्के करा देगी। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे देखिए। पहला है सरसाई। सरसाई क्या है कि जैसे हम लोन्स वगैरह देते हैं तो इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सरसाई की फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत में सिक्योरिटी इंटरेस्ट का केंद्रीय रजिस्टर। तो ये हिंदी में मीनिंग है। बट आपने क्या करना है, जो ये सरसाई है और इसका ये जो फुल फॉर्म है, ये इसको एकदम मगअप कर लेना है कि ऐसा याद कर लेना है कि 4 ऑप्शंस में आपको अगर आता है तो एक आपने टिक करना है और सही वाला टिक करना है। फ्रेंड्स, इसमें एक गलती ना करना। छोटी सा क्वेश्चन आएगा, अपना 1 नंबर पक्का करा देगा। मैंने देखा है जेआईबी में कुछ थोड़ा पेपर जो है आसान बना होता है, तो आसान में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये अगर आपने वीडियो रट ली तो 5 मिनट की वीडियो में आप 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं फ्रेंड, सिविल। किसी को लोन देते हो पहले सिविल निकालते हो। सिविल का फुल फॉर्म देखा है क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, इकरा। ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जहाँ पे दो हमें रेटिंग एजेंसीज लेनी पड़ती है अगर अमाउंट ज़्यादा है तो ये काम आती है। तो फ्रेंड्स, कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि होम लोन के केस में कितनी अमाउंट तक हम 2 डिफरेंट एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये कई बार पूछा गया है। इकरा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रिजिल, क्रिजिल का फुल फॉर्म देखिए, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, सिर्फ सुन लीजिए, उसी से ही आपको याद हो जाएगा। और पेपर में देखना, अगर आपने सही वाला याद रखा हुआ है तो वहाँ जाके आपके सही वाले पे ही आपका हाथ रुकेगा और वहीं पे आप टिक करेंगे और 1 नंबर अपना पक्का कर लेंगे। केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन घूम कर भी आ सकता है, वही पूछ लेंगे कि बैंक का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। सेबी, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट को यही रेगुलेट करती है। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ECGC, ये जो हमारा सारा फॉरेन में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सारा ECGC संभालती है। इसी की बदौलत हमारा चला हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन ये भी आया था फ्रेंड्स कि आईईसी कोड कौन इशू करता है। तो आईईसी कोड याद रखना, ECGC नहीं इशू करता है, वो करता है DGFT। DIGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, जो भी KYC से रिलेटेड जो है ये खुफिया विभाग ये देखता है। PFRDA, पेंशन को रेगुलेट करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। NPS को कौन रेगुलेट कर रहा है? यही है भाई, एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। सिप लगाई होगी सबने, ये कौन देख रहा है? एमफी। NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। CSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये NSDL CSDL ये दोनों जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, हमारे जो स्टॉक्स हम परचेज करते हैं वो किसके पास संभाल के रखते हैं? यही है वो रिपॉजिटरी। PCSBI, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी के जो है फेयर प्रैक्टिस कोड भी कहा जाता है। IB, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। फिम्डा, फिम्डा का अभी पीछे पेपर हुआ था तो फिम्डा की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो फ्रेंड से देख लीजिए, क्या पता है दोबारा फिर से आ जाए। फिम्डा क्या होता है? फिक्स इनकम
मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है आपका, NIBM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, IBDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। IBPS की भी फुल फॉर्म एक बार पूछी हुई थी तो वो पता होना चाहिए। सरफासी भी कई बार आ सकता है, थोड़ा इसका टफ है, इसलिए हम जो 4 ऑप्शंस मिलेंगे उसमें एनफोर्समेंट की जगह एनफोर्स लिख देगा या कुछ और चीज़ चेंज कर देगा, बस वहीं कंफ्यूज करेगा। तो सरफासी का फुल फॉर्म सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। DRT इज डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRAT डेब्ट रिकवरी अपेलेंट ट्रिब्यूनल। IBC is Insolvency and Bankruptcy Code, NCLT National Company Law Tribunal, NCLAT National Company Law Appellant Tribunal। MSMEs Micro Small and Medium Enterprises, 3 तरह के लोन होते हैं, तरुण, शिशु, किशोर, ये इसी के अंडर हैं। KYC का नो योर कस्टमर, CKYC is Central Know Your Customer, AML is Anti Money Laundering, FATF Financial Action Task Force, OECD Organization for Economic Cooperation and Development, IMF is International Monetary Fund, World Bank International Bank for Reconstruction and Development, ADB Asian Development Bank, AIIB Asian Infrastructure Investment Bank, WTO World Trade Organization, UNDP United Nations Development Programme, UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development, BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। बैसल इसकी फुल फॉर्म आ सकती है फ्रेंड्स, बैसल पे बहुत जोर दिया जा रहा है, जो बैंक्स फेल हो रहे हैं तो बैसल के नॉर्म्स फॉलो करेंगे तो शायद बच सकें। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, अकॉर्ड ऑन बैंकिंग सुपरविजन, CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। 50 हमने जो है एब्रीवेशंस कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स, 50 और करेंगे। 100 का अगर हमने याद कर लिए तो हमारे 5 नंबर पक्के हैं। याद रखिए कि विन विन सिचुएशन वाले क्वेश्चन आएंगे। MSF इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, WMA इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो इज रीपर्चेज ऑप्शंस। 2 चीज़ें ध्यान रखना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये जब एग्जाम में जाएंगे तब उसके रेट्स चेक कर लेना क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं धीरे धीरे। रिवर्स रेपो रेट इज रिवर्स परचेज ऑप्शन। अगर आप मेरी चैनल पे जाएंगे तो रिवर्स रेपो और रेपो रेट पे मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के डाली है तो आप उससे समझ सकते हैं। NBFC इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, HFC इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, MFI इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, CIC इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ARC इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, InvIT Infrastructure Investment Trust, IPO Initial Public Offering, FPO Follow on Public Offer, QIP Qualified Institutional Placement, ADR is American Depository Receipt, GDR is Global Depository Receipt। इन दोनों के बीच में डिफरेंस की मैंने वीडियो बना रखी है, एक बार जरूर जाके देख लीजिए। कई बार आपको जो है फॉरेक्स में BFM के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। FCCB Foreign Currency Convertible Bonds, ECB External Commercial Borrowings, FEMA is Foreign Exchange Management Act, FARA is Foreign Exchange Regulation Act। देखिए पहले FARA था, अब चेंज होकर FEMA हो चुका है, तो ध्यान रखें, आपको ऑप्शन में पूछ सकता है। PMLA Prevention of Money Laundering Act, IT Act Information Technology Act, GST is Goods and Services Tax, CGST Central Goods and Services Tax, SGST State Goods and Services Tax, IGST Integrated Goods and Services Tax, TDS is Tax Deducted at Source, हम सैलरी में हम सब देते हैं TDS, TCS Tax Collected at Source, TCS का बहुत आया था जब LRS के रिगार्डिंग बात हो रही थी। NEFT is National Electronic Fund Transfer, RTGS Real Time Gross Settlement, IMPS Immediate Payment Service, UPI is Unified Payments Interface, NPCI National Payment Corporation of India, BBPS Bharat Bill Payment System, AEPS Aadhaar Enabled Payment System, NACH National Automated Clearing House, CTS is Check Truncation System। आपको पता है कि अब RBI ने कर दिया है same day clearing का। MICR is Magnetic Interactor Recognition, SWIFT is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, IFSC Indian Financial System Code, BSR is Basic
statistical return code. PAN is permanent account number. Tax is tax deduction and collection account. TAN. LTV is loan to value ratio. लोन टू वैल्यू रेशियो जब आप लोन कैलकुलेट करते हैं तब काम आती है. 60% तक आप जो है LTV देख के तभी लोन कर पाएंगे. EMI is equated monthly installment. NPA is non performing asset. SMA is special mention account. ECL expected credit loss. तो फ्रेंड्स 100 हमने एब्रीविएशंस पढ़े, बहुत आपको अच्छा लगा होगा. होप अगर ये अच्छा लगे तो आप काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. और इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको एक व्हाट्सअप का ग्रुप मिलेगा, एक टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा. तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए. आपको बहुत सारे नोट्स जैसे कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी आपको सब वहीं पे मिल जाएंगे. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.